हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे सिद्धांत के बारे में, जो कि पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया हुआ है। अब तक मैंने फर्स्ट चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जो है चैनल के पेज पे जाके आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या है और ये कितने टाइप्स के हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक पहले समझते हैं कि सिद्धांत है क्या। तो सिद्धांत मतलब कि सिद्ध अंत सिद्धांत, यानी कि लास्टली प्रूव्ड जो चीज हुई है उसको हम सिद्धांत बोल सकते हैं। या अंतिम निष्कर्ष परिणाम, कोई सा भी बहस रहने दो, कोई सा भी डिबेट होने दो, कोई सा भी कुछ भी होने दो, उसके बाद में लास्ट में एक एंड रिजल्ट निकलता है, यानी कि उसके लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है और उसी निष्कर्ष को हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक है, द थ्योरी इज द फाइनल डिस्कशन एस्टैब्लिश्ड। फाइनल डिस्कशन, लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है वही जो हम उसको सिद्धांत के रूप में बता देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम एकदम प्रॉपर जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन एंड लक्षणा ऑफ द सिद्धांत। ठीक है, क्या है जरा देखो। तो यहाँ पे है कि सिद्धांत नाम स परीक्षकैर बहुविधम परीक्ष्य हेतु विशेषादित्वा स्थापत्य निर्णय। चल एक विमान स्थान का रेफरेंस है 8th चैप्टर 37 श्लोक का। Siddhanta is said to be that subject which has been tested, studied and researched by the many examiners and through the causative factors and a conclusion is brought about। यानी कि सिद्धांत उसको बोलते हैं कि परीक्षा के बहुविधम, यानी कि अलग अलग बहुत विधि से अलग अलग डिफरेंट टाइप से उसको एग्जामिन किया गया, परीक्षा के अलग अलग एग्जामिनर के द्वारा टेस्ट किया गया, हेतु विशेष पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं उनके ऊपर उनको टेस्ट किया गया और उसके बाद एक फाइनल आउटकम, एक फाइनल निष्कर्ष लाया गया, उसको जो है क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। अलग अलग एग्जामिनर के द्वारा अलग अलग तरीकों से और अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर के बेस के ऊपर अलग अलग डाउट को सॉल्व करते हुए जो थ्योरी लास्ट में प्रूव्ड होती है, हम उसको सिद्धांत बोलते हैं। अब जो है जो न्याय सूत्र अकॉर्डिंग टू गौतम, वो बोलते हैं कि किसी भी चीज को आपको थ्योरी बोलना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो वो बोलते हैं कि पहला तो उस थ्योरी के ऊपर जो पर्टिकुलर सवाल आप पुट करते हो, वो जो डाउट है उसके ऊपर जितने डाउट हो सकते हैं उतने सारे डाउट डालो और उनके अगर आंसर सारे के सारे मिल पाते हैं तो हम उसको सिद्धांत के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर एक टॉपिक वेल स्टेब्लिश्ड हो गया, उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, सब लोग उससे सहमत हैं, सबकी जो है मन के अंदर जो भी डाउट है सब कुछ सॉल्व हो गए, उसके बाद हम उसको सिद्धांत बोल सकते हैं। एक्चुअली में ये सिद्धांत करते क्या है माय डियर फ्रेंड्स। सिद्धांत मतलब कि मूल सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत ही होते हैं जो एक साइंस को साइंटिफिक साइंस बनाते हैं, चाहे वो कोई सी भी साइंस रहने दो। आयुर्वेद है तो इसके कुछ और फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मॉडर्न है तो उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर आप फिजिक्स ले लो तो न्यूटन का नियम है ना, फर्स्ट नियम सेकंड थर्ड, वो सब नियम, वो जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं और उनके बेस के ऊपर ही वो पर्टिकुलर चीज जो है चल रही है। वैसे ही हर एक साइंस को साइंटिफिक साइंस बनाने के लिए उनके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, मौलिक सिद्धांत होते हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे अगर एक आपने पेड़ लिया तो उसकी जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होगी वो पेड़ उतना ज्यादा मजबूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो किसी भी साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद के अंदर है, वात पित्त कफ, तो ये थ्रू आउट जो है आयुर्वेद के अंदर उसको एक्सेप्ट किया है और उसके बेस के ऊपर जो है पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। तो दैट इज द मौलिक सिद्धांत फॉर आयुर्वेदा। ठीक है, तो ऐसा ही जो है इसको मौलिक सिद्धांत बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन कंपलसरी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ थ्योरीज, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। स तु चतुर्विधः सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत चेति। तो कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। अब इनका इंग्लिश जो मीनिंग है वो भी हमको पता होना चाहिए। सर्वतंत्र मतलब की यूनिवर्सल थ्योरी, प्रतितंत्र मतलब की टेक्सटुअल थ्योरी, अधिकरण सिद्धांत मतलब की कॉन्टेक्सटुअल थ्योरी और अभ्युपगम सिद्धांत मतलब की हाइपोथेसिस। तो एग्जाम के अंदर टीचर इसको एमसीक्यू में डाल देते हैं कि बताओ अधिकरण क्या है, यूनिवर्सल है कि टेक्सटुअल है कि कॉन्टेक्सटुअल है। तो थोड़ा आ सकता है, तो ध्यान रखो इसको कि सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल, प्रतितंत्र मतलब की टेक्सटुअल, अधिकरण मतलब की कॉन्टेक्सटुअल और अभ्युपगम सिद्धांत मतलब की हाइपोथेसिस। ठीक है, 4 टाइप्स है। ये आपको नाम ही है, इसमें श्लोका कुछ नहीं, इसका नाम है याद करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पहला सर्वतंत्र सिद्धांत। डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तत्र सर्वतंत्र सिद्धांत नाम तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम यथा संति निदानानि संति व्याधि। ठीक है, द यूनिवर्सल थ्योरी इज द
that which is accepted by all the territories of the same discipline। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल थ्योरी। यूनिवर्सल मतलब क्या, हर जगह फिट हो जाए, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर ले, आप पर्टिकुलर साइंस का T2 सिद्धांत बोला, आयुर्वेद के अंदर हर कोई इसको फिट कर लेगा, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है और इसके बेस के ऊपर ही पूरा आयुर्वेद चल रहा है, तो दैट इज द सर्वतंत्र सिद्धांत। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, निदान, यानी कि इटायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं डिजीज के लिए, वो या डिजीज हो गई, वो आयुर्वेद के अंदर एक्सेप्टेड है, हर कोई एक्सेप्ट करता है उसको आयुर्वेद के अंदर, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। दैट इज द सर्वतंत्र सिद्धांत, यूनिवर्सल थ्योरी। ठीक है, तो ये श्लोक का और इसका एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र सिद्धांत नाम तस्मिन् तस्मिन् एके अस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम। इसके अंदर क्या होता है कि यथा अन्यत्र अष्टो रसा षडस्य। तो टेक्सटुअल थ्योरी मतलब क्या होती है कि फॉर एग्जांपल सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा, चरक ने चरक संहिता लिखा, वाग्भट ने अष्टांग हृदय अष्टांग सूत्र लिखा। तो उसके अंदर क्या रहता है कि वाग्भट कुछ और नंबर बताते हैं सेम चीज का, चरक जी अलग बताएंगे अपनी बुक में चरक संहिता में, और सुश्रुत जी अपनी बुक में अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। आचार्य का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है उस चीज के ऊपर, वो उनको क्या बोलते हैं, टेक्सटुअल थ्योरीज या प्रतितंत्र सिद्धांत। कोई बोलता है कि 6 टेस्ट होते हैं, तो दूसरे आचार्य बोलते हैं कि नहीं 8 रस होते हैं। तो जो है वो एक टेक्सटुअल थ्योरी है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी किताब के अंदर, अपनी संहिता के अंदर जो है उस चीज को मानते हैं और उसके ऊपर ही जो एक्सप्लेनेशन फर्दर करते जाते हैं। दैट इज द प्रतितंत्र सिद्धांत। ठीक है, श्लोका याद होना चाहिए, प्रतितंत्र सिद्धांत नाम तस्मिन् तस्मिन् एके अस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम। ठीक है, अब इन चरक संहिता में बोलते हैं कि 5 ज्ञानेंद्र होती हैं, बट अलग आचार्य बोलते हैं कि मन को भी इसके अंदर इंक्लूड करो तो 6 ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो सबका अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होता है। और जैसे जैसे आप आयुर्वेद की नेक्स्ट ऐसे डीप के अंदर जाओगे तो आपको कंपेरेटिव स्टडी पे ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि आचार्य वाग्भट ने क्या किया, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा और आचार्य चरक ने क्या किया, उनके अलग अलग नंबर होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो वो आपको सब पढ़ना होता है, कंपेरेटिव करना होता है। ठीक है, तो वो सब प्रतितंत्र सिद्धांत के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांतो नाम यह अस्मिन् अधिकरणे प्रसूत्यमाने सिद्धान्तान्यपि अधिकरणानि भवन्ति। ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड और नोटेड डाउन मेनी अदर सिमिलर टॉपिक। इसका मैं सिंपल मीनिंग बताता हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सिंपल मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक पर्सन जो है मोक्ष उसको जो है मिल गया, मोक्ष मिल गया मतलब क्या है कि उसके जो भी बाउंडेशंस है, सांसारिक मोह माया है, उससे ऊपर उठ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको जो है पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चला, पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्या है कि जिस बंदे को मोक्ष नहीं मिला वो उसका पुनर्जन्म होगा, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उस बंदे को मोक्ष मिल गया यानी कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी कि एक थ्योरी से हमको दूसरी थ्योरी के बारे में पता चलता है और दोनों का एक लेवल तक जो है कॉज या एक लेवल तक जो है उनको एक्सप्लेन करने का तरीका सिमिलर है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो वो होती है अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और इसका श्लोका भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लास्ट और 4 अप्युपगम सिद्धांत हाइपोथेसिस। अप्युपगम सिद्धांत नाम यह यम अर्थम असिद्धम अपरीक्षितम अनुपदिष्टम अहेतुकम व वाद काले अप्युपगम गच्छति विसजः चरक विमान स्थान 8 चैप्टर 37 श्लोका हमको बोलता है कि एक सर्टेन थ्योरीज होती हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं जो असिद्ध है यानी कि अनप्रूव्ड है, अपरीक्षित है यानी कि उनको जो है एग्जामाइंड नहीं किया है, अनुपदिष्ट कोई भी आचार्य उनके बारे में नहीं बताए हैं, अहेतुक विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स विद लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो सब अभिगम सिद्धांत के अंदर आते हैं। और इस सिद्धांत का मेनली यूज हम करते हैं डिबेट के अंदर। अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट हो रही होती ना, तो फिर उस चीज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाद काले, वाद काले मतलब क्या, डिबेट। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलते आचार्य क्या बोले, द्रव्य गुण वीर्य, ठीक है बोले, बट अब अकॉर्डिंग टू जब बहस होती है, जब जो है ये क्या बोलते हैं उसको डिबेट होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि हम द्रव्य को सुपीरियर बना देते हैं, कोई गुण को बोलेगा सुपीरियर है, कोई बोलेगा वीर्य इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे करके कोई ना कोई अपने हिसाब से किसी चीज को ऐसे बेटर बेहतर बताता जाता है। तो ये सब जो आते हैं अप्युपगम सिद्धांत के अंदर, आचार्य ने तो सब कुछ एक्सप्लेन किया है ना, बट वो अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी चीज को सुपीरियर बता रहे हैं, किसी को चीज को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो ठीक है, तो किसी भी चीज को एप्रोप्रिएट प्लेस पर उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। दैट इज द अप्युपगम सिद्धांत। ठीक है, दिस इज द हाइपोथेसिस। तो आपको सिद्धांत की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन और चारों सिद्धांत के नाम के साथ क्लासिफिकेशन और नाम के साथ उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आई होप गाइज आपको ये जो फ्री की वीडियो लेक्चर सीरीज है बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रही होगी। मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊंगा और देखो मैंने आप सबके लिए बिल्कुल फ्री रखा है ये, ठीक है।
तो मेरी बदले में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है, और चाहे आप उसको फीस समझ लो, बस उतना आपको मेरे लिए करना है ताकि मैं आगे ही इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकूंगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक एंड कीप स्टडिंग।